वेलकम टू ईपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर परीक्षा 2023 के लिए हम लोग सेट नंबर आज डिस्कस करने वाले हैं 12 नंबर सेट को। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपको आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो सेट आया हुआ है उसका सेट नंबर 12 को इसके पूर्व 1 से लेकर के और 11 तक जो सेट है वो डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको प्ले लिस्ट में जा करके इस सारे सेट को आप वहाँ से लगा सकते हैं और भी प्ले लिस्ट में और भी आपको पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का क्राउन का सेट आपको दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 12 को। फिर से रहा सेट नंबर 12 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन कि खाली स्थान साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। अर्थात वह कौन सा शासक है जिसका आपको अभी वर्तमान का जो उपमहाद्वीप है वो तो वहाँ तक उसका शासन फैला हुआ था, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी मौर्य साम्राज्य था, वह आपको वर्तमान में भारतीय जो उपमहाद्वीप हैं वहाँ तक इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस साम्राज्य ने 322 ईसा पूर्व तक आपको शासन किया था। 322 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 322 ईस्वी में और ईसा पूर्व में, और यह 184 ईसा पूर्व तक यह अपना शासन व्यवस्था रखा था भारत में। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य इसके चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके शासक थे, ये आपको याद होगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के। नेक्स्ट आपको सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। सांची को कब घोषित किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 1989 में घोषित किया गया था सांची को यूनेस्को के विश्व धरोहर में। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है इसका निर्माण किसने कराया था सांची का, ये भी पूछता है फ्रेंड, तो याद रखेंगे अशोक ने कराया था। अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का आपको निर्माण करवाया गया था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है बैंकिंग के संबंध में। नेक्स्ट आपको दिया फिर सबको बैंकिंग के संबंध में CTS खाली स्थान के लिए एक संक्षिप्त रूप है, मतलब CTS का पूरा नाम क्या है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात चेक ट्रांसकेशन सिस्टम जो है आपको इसका पूरा नाम होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष खाली स्थान में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। कब पारित हुआ था इसके लिए अधिनियम, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी 2018 में आपको इसके लिए पारित हुआ था। 16 मार्च 2018 को आपको इसके लिए एक विशेष प्रकार का आपको अधिनियम पारित किया गया था इसकी स्थापना के लिए। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इस तरह के इस विज्ञान को हम लोग फ्रेंड्स कृषि विज्ञान के नाम से जानते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि विज्ञान। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के अध्ययन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी विकास आपको कहलाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत खाली स्थान में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। कब हुई ये पूछा जा रहा है। ओपन आपको टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1968 को यह ओपन आपको एरा की शुरुआत हुई। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ले बैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यह त्रिपुरा का लोक नृत्य है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है, तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जो है इसके लेखक हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, ये बताना है। मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 23 जो आपको मनुष्य में गुणसूत्र के युग्म होते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। कुल मिलाकर के आपको 46 हो जाते हैं, 23 जोड़ा के रूप में रहता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार कोच को दिया जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल आपको कोच को दिया जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1856 ईस्वी में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दो किसके शासनकाल में होता है, ये भी पूछता है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ये भी आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। विलियम जोन्स कप पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, किससे खेल से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल से संबंधित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है, ये बताना किस राज्य का, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हरियाणा का जो आपको लिंगा अनुपात है वह 900 से कम है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का जो था वह आपको लिंगानुपात 889 था, 879, ये याद रखेंगे। इस तरह से फिर आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 940 है। 2011 के अनुसार भारत का आपको लिंगानुपात 940, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से खाली स्थान अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। यह कौन सा अनुष्ठान करते थे, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हिरण जो है आपको गर्भ आपको अनुष्ठान करते थे, जो भगवान विष्णु को स्तुति की जाती थी इसमें। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल खाली स्थान के प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाला जा सकता है। कौन सा प्रक्रिया के द्वारा निकाला जा सकता है दिए गए ऑप्शन में, तो इसका उत्खनन के द्वारा निकाला जा सकता है। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जीव जंतुओं की संरचना स्वरूप और परिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को खाली स्थान कहते हैं। कौन सा आपको कहा जाता है, कौन सा विज्ञान कहा जाता है जिसमें जीवों के संरचना स्वरूप और परिस्थितिकी वितरण के बारे में जानकारी की इकट्ठा की जाती है, कौन सा विज्ञान कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद में किस राज्य में लोकसभा के सीटों की संख्या अधिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का आपको अधिक है। महाराष्ट्र में आपको 48 सीटें हैं। इस तरह से आपको उत्तर प्रदेश में कितने हैं फ्रेंड्स आपको, तो यूपी में आपको 80 सीटें हैं। इस तरह से यूपी में सबसे अधिक सीटें, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद में आपको आता है बिहार का बारी, जिसमें बिहार का आपको कितने हैं, तो 40 सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। तमिलनाडु में इसके बाद में आता है 39 सीटें आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। और आंध्रा में 25 सीटें आपको आते हैं दिए गए ऑप्शन में, सबका दिया हुआ है तो सबका जान रहे। इस तरह से आपको आंध्रा में 25 सीटें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए सबको नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। खेड़ा में आई बाढ़ के बाद में इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए 19 नवंबर को मनाया जाता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे खाली स्थान को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस नवंबर के किस दिन को मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात गुरुवार को मनाया जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्यों 11-12 के वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के आपको अंतरिम अनुदान जारी किए हैं, कौन सा आपको संस्थान, तो राइट ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने यह आपको आंकड़े जारी किए हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जड़त्व को उसके खाली स्थान से द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, तो जड़त्व की माप जो होती है वो द्रव्यमान के से मापी जाती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा खाली स्थान के अनुसार बैंकों को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था, कौन सी धारा के तहत इसे प्राप्त हुआ था, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात 22वीं धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का आपको पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक को। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडिया सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है, ये बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोची FC जो है इसका प्रतिभागी नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये है पौधों और पशुओं के जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, आपको सुषुप्त अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसे हम लोग फिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है, किससे संबंधित है भारतीय दंड संहिता धारा 354, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात किसी स्त्री के लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है धारा 354। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, ये पूछा जा रहा है। द्विसदनीय विधानमंडल कितने हैं, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें कौन कौन शामिल है, तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। फिर से इसको सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल का आपको प्रावधान किया गया है, जिसमें आपको 2 सदन में एक तो होता है आपका विधान परिषद और दूसरा होता है आपको विधानसभा। इस तरह से 6 राज्यों में ऐसा प्रावधान किया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। जब ये आर्य समाज की स्थापना की तो वायसराय कौन था, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात लॉर्ड जो है नॉर्थब्रुक जो था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक उस समय आपको वर्तमान वायसराय था भारत का, जिस समय दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी पूछा जाता है फ्रेंड्स आपको कब किए थे, तो 1875 ईस्वी में किए थे दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के, कहाँ किए थे, तो मुंबई में किए थे। ये भी आपको ध्यान में होगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है
जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन वह कौन सा टीका है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात एंथ्रेक्स जो है यह टीका है जो इसके साथ सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात चंडीला बांध जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो है आपको एंथ्रेक्स नहीं होगा फ्रेंड्स, इसको नीमोसील का टीका इन्होंने खोज किया था। ए इसका राइट आंसर सही कर लेंगे, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे इसे। ए यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म खालिस्तान राज्य में हुआ था। नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात केरल राज्य में हुआ था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है उड़ीसा राज्य का आपको धेनुका एक लोकप्रिय खाली आसान वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह कोडोफोन जो है वाद्य यंत्र है। कोडोफोन वाद्य यंत्र। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। मौन मुस्कान नामक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात आशुतोष राणा इसके लेखक हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है। गोला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात तेजिंदर पाल सिंह तूर जो हैं आपको गोला फेंक खिलाड़ी हैं, तेजिंदर पाल सिंह तूर। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में फिर से आपको ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल नहीं होता है, यह फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिया रहा है। फ्रेंड्स आपको शामिल होता है, जो कि इसका स्टेटमेंट या कथन इसका गलत है। इसमें जांच अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल नहीं होता है, इसलिए सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आपको मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियाँ या झोपड़पट्टियों में से एक है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मलिन बस्ती, तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात जो धारावी का जो बस्ती है वह आपको विश्व के सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों समानता फल सब्जी और सजावटी पौधों के संबंधित का अध्ययन किया जाता है। कृषि के इस शाखा का नाम क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसे हम लोग बागवानी के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बेगम नूरजहां का विवाह बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात मेहर उन निशा इसका पूर्व नाम था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाली स्थान आर्थिक स्थितियाँ को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग किया जाता है। किस खाली स्थान किस आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात राजकोषीय नीति को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग किया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर दिए फ्रेंड्स निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनके शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। कौन से कला शैली में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए चैती शैली में ऐसा करते हैं लोग
पुरुषों द्वारा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का देखिएगा C&P ग्लोबल आपको रेटिंग के अनुसार FY24 के लिए भारत का अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। C&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार कितना रहेगा आपको GDP, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 6% रहेगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात MK स्टालिन बने थे, ये बने हुए थे या बने हैं अभी भी हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत और अमेरिका के वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। 10 से 21 अप्रैल के बीच में कहाँ पे किए थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात पश्चिम बंगाल में किए थे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, यह हो भी गया है। नेक्स्ट आपको दिया किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है, किस राज्य सरकार ने, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा किया है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया भौगोलिक संकेत आपको रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान करने के लिए सुगंधित चावल आपको नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य की चावल है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात यह छत्तीसगढ़ का आपको चावल है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में CM दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है। CM दी योगशाला कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात पंजाब ने शुरू किया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से IIT ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत आपको यूथ 20 या Y20 परामर्श का आयोजन किया था, कहाँ किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी IIT कानपुर ने किया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन धारकों के लिए आपको प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया गया है। प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है किस बैंक ने, तो केनरा बैंक ने पेश किया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप दिया एशिया विकास बैंक या ADB ने FY24 के लिए भारत के विकास अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। विकास दर को घटा करके ADB ने अर्थात एशिया विकास बैंक ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको C अर्थात 6.4% कर दिया है। C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या खाली स्थान से अधिक नहीं होनी चाहिए, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या GPS कई उपग्रहों का एक आपको नेटवर्क है जो लगभग खाली स्थान के ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करता है GPS, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 20,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा जो है रामसन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। यह आपको एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर अवस्थित है, ये पूछ रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई है यह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात यह इंदौर में अवस्थित है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन में कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात आपको कोंड्रोसाइट जो है नहीं पाया जाता है। बी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि आपको ल्यूकोसाइट पाया जाता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है और मोनोसाइट जो है पाया जाता है। कोंड्रोसाइट्स नहीं पाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, फ्रेंड्स पानी की कमी के कारण से कोशिका के संकुचित होकर के कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। पानी की कमी से पादप कोशिकाओं में हो, यह आपको पादप कोशिकाओं में कोशिका सिकुड़ जाता है और यह कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसको हम लोग प्लाज्मोलिसिस के नाम से जानते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना रखा गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 45 डेसिबल रखा गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, द्रव्यमान के आधार पर आपको अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुपात ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना अनुपात में रहता है, ये पूछा जा रहा है द्रव्यमान के आधार पर। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 14:3 रहता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात किसमें, तो अमोनिया में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह आपको इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित होती थी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, बी नहीं होना चाहिए, इसका सी होगा। फ्रेंड्स आपको इसको ठीक कर लेंगे, अर्थात वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी पहली प्रणाली वाला। नेक्स्ट आपका दिया, इनमें से किस संस्था को परमाणु द्वारा आपको त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है, ये बताना है। इनमें से किस संस्थान को परमाणु को, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है। कौन सा आपको पर्वतीय दर्रा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दीफू जो है दर्रा, यह आपको भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है दीफू दर्रा। सी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, ये पूछा जा रहा है। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात इस तरंगों में आपको भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड आपको सी, अर्थात बज आपको एल्ड्रिन जो था वह आपको दूसरा व्यक्ति था जो चंद्रमा पर पहुंचा था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। पहला आपको कौन था, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताएंगे पहला व्यक्ति कौन था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, कंप्यूटर में आपको डिलीट की गई फाइलें खाली स्थान में चली जाती है। डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती है, ये बताना है कंप्यूटर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रिसाइकिल बिन में चली जाती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 1950 में हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को इसका हुआ था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा आपको पादप हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, एब्सिसिक एसिड जो होता है वह आपको वृद्धि को रोकता है। वृद्धि रोधक हार्मोन भी इसे कहते हैं और साथ ही पत्तियों को मुरझाने या विगलन होने में यह मदद करता है, जिम्मेदार भी होता है कह सकते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन जो है यह आपको पौधों को बढ़ाने में आपको मदद करता है, कोशिका विभाजन में आपको यह मदद करता है। जिबरेलिन भी उसी तरह से काम करता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, प्रकाश वर्ष खाली स्थान नामक इकाई का उपयोग खाली स्थान के प्रकाश वर्ष, फिर से देखिए प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग
खाली स्थान के मापन के लिए किया जाता है। किसके मापन के लिए प्रकाश वर्ष का हम लोग उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूरी के मापन के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग हम लोग करते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, जिब्रेलिन जो है आपको पौधे के तने के विकास में मदद करता है। जिब्रेलिन और आपको ऑक्सीन, दो आपको हार्मोन होते हैं जो वृद्धि विकास में सहायता करता है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिब्रेलिन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स आपको, इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिक जनक के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसे जो है अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अनुवांशिकी के जनक किसे जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको स्थानिक प्रजातीय पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो खाली स्थान है, कौन सा है। स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो खाली स्थान है, क्या जो खाली स्थान है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उन्हें हम लोग स्थानिक प्रजाति पौधे और जानवरों की प्रजातियां कहते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, मत्स्य वर्ग जिसे हम लोग पीसीज भी कहते हैं, पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है, ये बताना है। जलीय जीव की अर्थात पीसीज के बारे में बताना है, कौन सा इसका विशेषता सही नहीं है, कौन सा इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन दिया गया ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ये आपको दिया गया कथन सही इसके बारे में नहीं है। यह उष्ण कटिबंधीय अर्थात वार्म ब्लडेड नहीं है, यह कोल्ड ब्लडेड होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हिंद कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बताना है। हिंद कुश की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात तिरिच मीर जो है आपको इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिरिच मीर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, उद्यम अभिशाला कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था, ये पूछा रेफरेंस। उद्यम अभिशाला कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात आपको सिडबी के द्वारा शुरू किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म को सुमेलित है, ये बताना है। सही सुमेलित कौन है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तिजारा मंदिर जो है राजस्थान में अवस्थित है, यह आपको मिलान सही है। बाकी जो मिलान दिया गया है वह सब आपको सही नहीं है। खजुराहो मंदिर जो है वह आप वास्तव में खजुराहो मंदिर जो है यह आपको मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में दिया गया है, जो कि गलत है। इस तरह से आपको फ्रेंड्स सी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, मानव जाति के अनुवांशिकी मूल कहाँ मौजूद है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। मानव जाति के अनुवांशिकी मूल कहाँ मौजूद है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह अफ्रीका में मौजूद है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। खूर वाले आपको जानवरों के आमाशय का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रूमेन जो भाग होता है वह सबसे बड़ा भाग होता है आमाशय का खूर वाले जीवों में। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। कुसुम कार्यक्रम का सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, उसे बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आपको
संभाषण का अधिकार इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है। संभाषण का अधिकार मौलिक अधिकार में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी का अधिकार यह सूचीबद्ध किया गया है, इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है। संभाषण का अधिकार डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार रामनाथ कोविंद भारत के खाली स्थान राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपको ए, यह 14वें राष्ट्रपति थे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एम के गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, ये पूछा जा रहा फ्रेंड। सॉरी, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि पूछा जा रहा फ्रेंड, किसने दी थी, ये पूछा जा रहा फ्रेंड। एम के गांधी को, तो इसका राइट आंसर मोहनचंद कह सकते हैं गांधी को, तो इसका किसने महात्मा की उपाधि दी थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात इसे रविंद्रनाथ सी फिर इसका रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें उपाधि दिया था। इनका पूरा नाम जो है एम के का मतलब होता है आपको मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम था महात्मा गांधी का। सी फिर इसका राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए हुए फिर सबको ग्रीन रेल कॉरिडोर जो तमिलनाडु में शुरू होता है के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है, यह आपको कथन सही है। यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है, ये भी सही है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियाँ बायो टॉयलेट से लैस होती है, ये भी कथन सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ये कथन फ्रेंड्स आपको गलत है। इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं किया गया था। सुरेश प्रभु उस समय वर्तमान में आपको रेल मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा आपको शुरू किया गया। 24 जुलाई 2016 को शुरू किया गया था फ्रेंड्स आपको 24 जुलाई 2016 को शुरू किया गया था। सुरेश प्रभु जो वर्तमान रेल मंत्री थे उनके द्वारा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सी डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो जानते हैं फिर सबको भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पिगली आपको वेंकैया ने आपको डिजाइन किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह में सदस्य था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। मित्र राष्ट्रों का सदस्य कौन था, दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात USA जो था वह आपको द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का सदस्य था। बाकी जो था इसका एक अलग गुट था, अर्थात जर्मनी, इटली और जापान का एक अलग सदस्य था, अलग गुट में थे। USA आपको मित्र राष्ट्रों में सदस्य के रूप में थे, जबकि जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र में शामिल थे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब मित्र राष्ट्र में आपको कौन थे, तो अब USA इसमें शामिल हो गया। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा योजना है जो महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात महिला समृद्धि योजना के तहत जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, यह इसमें जो मिलने वाले आपको रुपए हैं वह आपको ब्याज में छूट आपको मिलता है, इसमें बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात वुलर झील जो है, वुलर झील वह आपको सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है भारत की। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ अवस्थित है, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड। तो जम्मू कश्मीर में यह आपको बांडीपुरा जिले में अवस्थित है, यह झील है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 16 किलोमीटर है, अर्थात इसका क्षेत्रफल जो है 189 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है वुलर झील। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इनमें से किसे 2018 में
यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? ये पूछ रहा है फ्रेंड, किसे 2018 का यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर जो है आपको नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमा दास को नियुक्त किया गया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 2018 का। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यह सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको किसी एक ग्रुप में इसको ज़रूर आप शेयर कर दें, जो आपको जिस भी ग्रुप में शेयर करना हो कर देते हैं। इस तरह से सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।